हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल क्लासेस पे मी। आज हम इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आमतौर पर सीटेट या वो यूपीटेट हो हर साल पूछे जाते हैं। और क्योंकि ये सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल यूपीटेट में भी ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम अच्छे से देखेंगे। अगर आप सीटेट देने वाले हैं तो इस टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। और इस टॉपिक को यहाँ पे हम समझेंगे भी और साथ ही साथ इसको याद भी करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। बच्चे इसको रट रट के भी एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे हम एक लॉजिक के रूप में इसको करेंगे और याद करेंगे, और किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में अपना एक क्वेश्चन कंफर्म करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? विकास की अवस्थाएं। अगर आपको विकास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब विकास की अवधारणा, विकास क्या होता है, तो उसको समझने के लिए विकास की अवधारणा से संबंधित हमारा एक वीडियो चैनल पे डला हुआ है, उसको आप पहले देख लीजिए, जिससे आपकी विकास की अवधारणा क्लियर हो जाए, जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? विकास की अवस्थाएं। बालक में विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, और ये जो विकास होता है एक निश्चित अवस्था में निश्चित प्रकार का विकास बालक में देखने को मिलता है, और इसी निश्चित अवस्था को विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न नामों से विभाजित किया गया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखें ये भारत में सर्वमान्य विकास की अवस्थाएं। यहाँ पे विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया गया है, उनके एक कंक्लूज़न या निचोड़ रूप में एक सर्वमान्य विकास की अवस्थाएं बनाई गई है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, और फिर इससे संबंध करते हुए विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो अपनी अवस्थाएं बताई हैं उनको देखेंगे, और लास्ट में उन तीनों के निष्कर्ष रूप में हम अपने जो टॉपिक को है उसको याद करेंगे, और इस तरीके से याद करेंगे जिससे हमारा कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और हम एग्ज़ाम टाइम अपने आंसर को जो क्वेश्चन में से जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से अपने आंसर को एलिमिनेट कर सके। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा गर्भावस्था। गर्भावस्था किसको कहेंगे हम? गर्भधान से जन्म तक, मतलब गर्भधारण से जो जन्म की अवस्था होती है, जो कि हम कितने अवधि की मानते हैं? 9 माह 10 दिन तक की जो अवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? गर्भावस्था। सेकंड हमारी क्या है? शेषवावस्था। शेषवावस्था मतलब जब बालक माँ के गर्भ से जन्म ले लेता है, उस जन्म लेने के बाद जो बालक में विकास धीरे धीरे देखने को मिलता है, और उस विकास को लेते हुए जो 5 वर्ष की अवस्था तक जो विकास बालक में होता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? शेषवा अवस्था, जो कि लगभग कितनी अवधि इसकी बताई गई है? 5 वर्ष। थर्ड हम देखते हैं क्या है? बाल्यावस्था। थर्ड अवस्था आपकी क्या है? बाल्यावस्था, जो कि 5 वर्ष से आपकी कितना 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा गया है? बाल्यावस्था, जो कि लगभग 7 वर्ष की मानी जाती है। नेक्स्ट हम देखें किशोरावस्था। यहाँ पे किशोरावस्था आपकी क्या है? 12 से 18 वर्ष तक, मतलब लगभग 6 वर्ष की। उसके बाद आपकी कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था आपकी 18 वर्ष से अधिक की जो अवस्था होती है वह आपकी कौन सी अवस्था होती है? प्रौढ़ावस्था। और यहाँ आप इसको अवधि कितनी अवधि तक की मान सकते हैं? 60 से अधिक तक की अवधि को हम क्या मान सकते हैं? प्रौढ़ावस्था। अब विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने अपने आधार पर इन अवस्थाओं को विभाजित किया गया है, उनको हम देख लेते हैं। और स्पेशली एग्ज़ाम में विद्वान ये अवस्था
जैसे रॉस के अनुसार शेषवावस्था को अनुमानित आयु स्तर कितने में रखा गया है, इस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन ये अलग अलग याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम टाइम बहुत कंफ्यूज हो जाता है बच्चा और भूल जाता है, अपना क्वेश्चन को वो अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभाजित की गई अवस्था को देख लेते हैं, लेकिन हम याद इस तरीके से करेंगे जिससे हम वहाँ पे अपने क्वेश्चन को अच्छे से बिना डाउट के अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे रॉस जी के द्वारा कितनी अवस्थाओं में बांटा है विकास की, 4 अवस्थाओं में बांटा है। तो सबसे पहले हमारी क्या है, शैशव काल, और इसको कितना इन्होंने माना है, 1 से 3 वर्ष तक। सेकंड आपकी क्या है, आरंभिक बाल्यकाल, इसको 3 से 6 वर्ष तक। उसके बाद आपका क्या है, उत्तर बाल्यकाल, 6 से 12 वर्ष तक। और फिर आपका क्या है, किशोरावस्था, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक माना गया है। किसके द्वारा, रॉस जी के आधार पर। नेक्स्ट अपने विद्वान देखते हैं हम, कौन है, हरलॉक जी के द्वारा। हरलॉक जी के द्वारा जो विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं वो कितने भागों में इन्होंने बांटा है, टोटल 8 भागों में। अब यहाँ पे हम जल्दी जल्दी यहाँ पे पहले इसको देख ले रहे हैं क्योंकि हमें ये रटना नहीं है। तो पहला इन्होंने क्या है, गर्भकालीन अवस्था, गर्भ धारण से जन्म तक, इसको तो आप रट लीजिए क्योंकि गर्भकालीन मतलब जब गर्भ धारण होता है उससे जन्म तक की अवस्था को हम क्या कहेंगे, गर्भकालीन अवस्था। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद की अवस्था को हम क्या कहते हैं, शेषवावस्था, जो कि उनके द्वारा जन्म से 14 दिनों की अवस्था तक बताई गई है। उसके बाद बचपना अवस्था, 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक। फिर पूर्व बाल्यावस्था, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 14 वर्ष तक। वह संधि या पूर्व किशोरावस्था मतलब किशोर अवस्था से पहले की अवस्था, 11 से 17 वर्ष तक। नेक्स्ट आपकी क्या है, किशोरावस्था, 17 से 21 वर्ष तक। और फिर आपकी क्या है, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था आपकी 21 से 40 वर्ष तक। नेक्स्ट विद्वान का हम देखते हैं इन्होंने किस तरीके से विभाजित किया है अवस्थाओं को। कोल जी के द्वारा विभाजित किया गया है। और यहाँ पे शेषवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 तक, मध्य बाल्यावस्था 6 वर्ष तथा बालिका 6 से 10 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था मतलब किशोरावस्था से पहले का, और बाल्यावस्था के जो उत्तर, जैसे बाल्यावस्था को यहाँ पे इन्होंने 3 भागों में बांटा है, मतलब पहली प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर बीच की, मिडिल की, मध्य बाल्यावस्था, और फिर उसके बाद की उत्तर बाल्यावस्था को। तो उत्तर बाल्यावस्था मतलब यहाँ पे क्या रख दिया है, ये प्रारंभिक किशोरावस्था से पहले की जो अवस्था है उसको हम इन्होंने क्या कहा है, उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 13 से 14 तक तथा बालिका में 11 से 12 तक बताया है। प्रारंभिक किशोरावस्था आपकी क्या बताई है, बालक 15 से 16 और बालिका 12 से 14 तक। मध्य किशोरावस्था 17 से 18 तक और बालिका 15 से 17 तक। नेक्स्ट आपका क्या है, उत्तर किशोरावस्था 19 से 20 तक बालक में और बालिका में 18 से 20 तक। नेक्स्ट प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था मतलब प्रौढ़ावस्था को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। इन्होंने बाल्यावस्था को भी 3 भागों में बांटा है, फिर किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा है, और फिर उसके बाद जो प्रौढ़ावस्था है उसको भी 3 भागों में बांटा है। तो प्रारंभिक 21 से 37, मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49, और उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 54, प्रारंभिक वृद्धावस्था 55 से 74, और वृद्धावस्था 75 से आगे। अब हमने सभी विद्वानों के द्वारा, सभी ने जो इम्पोर्टेंट विद्वान हैं उनके द्वारा जो विभाजन किया है अवस्थाओं का उनको देख लिया है, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद्वान हैं। अब हम इसको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी गर्भावस्था को अच्छे से याद कर लेना है। क्या हमारी गर्भावस्था कितने तक है, हमें लास्ट का याद रखना है, बस कितने तक, पहले का नहीं भी याद आपको अगर रहता है तो लास्ट का आपको याद जरूर रहना चाहिए। क्या है, जन्म तक, जन्म तक मतलब गर्भाधान से, ये तो नॉर्मली सब कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं। जन्म तक की अवस्था को हमारी क्या है, आपकी गर्भावस्था। उसके बाद शेषवावस्था, जन्म लेने के बाद कितने वर्ष तक,
5 वर्ष तक। अब हम यहाँ पे शेषावस्था का काल कैसे कितना याद करेंगे, हम यहाँ पे शेषावस्था का काल 3 वर्ष तक याद रखेंगे। कितने वर्ष तक, 3 वर्ष तक, जो कि रॉस जी के द्वारा बताई गई है। आगे अगर हम हरलॉक का देखते हैं, हरलॉक जी के द्वारा जो आपकी शेषावस्था वो 14 दिनों की अवस्था तक बताई है, बचपनावस्था यहाँ पे 2 वर्ष। तो आप यहाँ पे एक मोटा मोटा याद रखेंगे आपकी शेषावस्था कितने साल तक की है, 3 वर्ष तक की। कौल जी के द्वारा शेषावस्था 2 वर्ष तक की बताई गई है, तो हमें शेषावस्था कितना याद रखना है, 3 वर्ष तक। उसके बाद हमारा जो बाल्यावस्था है वो 5 से 12, तो हमें यहाँ पे बाल्यावस्था 12 वर्ष याद रखनी है। क्या रखनी है, 12 वर्ष। यहाँ पे रॉस जी के द्वारा बाल्यावस्था 12 वर्ष, ठीक है। इनके द्वारा, हरलॉक जी के द्वारा बाल्यावस्था आपकी कितना, 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक। उसके बाद यहाँ पे कितना दिया है, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक। तो आपको कितना दिया है यहाँ पे, कौल जी के द्वारा बाल्यावस्था कितने तक दी है, 12 वर्ष तक। उसके बाद हमने याद कर लिया 12 वर्ष तक आपकी क्या है, बाल्यावस्था। नेक्स्ट आपको किशोरावस्था याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, यहाँ पे किशोरावस्था हम लास्ट याद करेंगे 18 वर्ष। और यहाँ पे सब में आप देख लीजिए, यहाँ पे 18 वर्ष है रॉस जी के आधार पर, और यहाँ पे हरलॉक जी के आधार पर 21 वर्ष तक बताई है इन्होंने, और कौल जी ने कितनी किशोरावस्था बताई है, 20, 18 यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे मोटा मोटा याद रखना है कि आपका किशोरावस्था कितना तक का है, 18 वर्ष तक का। उसके बाद आपका क्या है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था मतलब यहाँ पे सरमान ने क्या बताया, 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक। और रॉस जी ने प्रौढ़ावस्था नहीं बताया है हरलॉक जी के द्वारा, प्रौढ़ावस्था 40 वर्ष तक। तो आप यहाँ पे मोटा मोटा याद रखिए कि आपका 40 से 50 के बीच में अवस्था जो है वो आपकी कौन सी है, प्रौढ़ावस्था। और उसके बाद की जो अवस्था है वह है आपकी वृद्धावस्था। अब एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है जैसे ये कौल जी ने बताया है। तो आप लास्ट की अवस्था को याद रखिए या उस वर्ष को याद रखिए, और फिर उसको जैसे जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको घटाते हुए, जैसे यहाँ पे बाल्यावस्था 12 वर्ष तक बताई है, तो यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था 12 वर्ष तक। उसके बाद आगे को जब घटेंगे और हमें शेषावस्था हमने 3 वर्ष याद रखी है, तो जो बीच का होगा उसको आप 3 भागों में बांटिए। अगर वो उत्तर, मध्य और प्रारंभिक बाल्यावस्था इस तरीके से पूछ रहे हैं, किसी भी अवस्था को प्रारंभिक, मध्य और उत्तर में पूछ रहे हैं, तो लास्ट और जो पहले वाला आपको याद है, आपने रटा हुआ है उसको, तो उसके बीच को 3 भागों में बांट के और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक वीडियो बनाई जाएगी, जिससे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताएंगे, जिससे आप आसानी से अपने क्वेश्चन को एग्ज़ाम टाइम हल कर सकें। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।